तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का नवोदय विद्यालय ये सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हमने 2 पार्ट कवर कर दिए थे, संख्या और संख्या पद्धति में। उसको आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा। आज आप लोगों की परीक्षा है। मैं यहाँ पर ये 12 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने से सॉल्व करिए और सॉल्व करके आप अपने पास रखिए। फिर मैं जब इसको सॉल्व कराऊंगा अगली क्लास में, तब आप मुझे चेक करिएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए और आपसे क्या गलती हो रही है, ताकि आपके जो आप लोगों ने पढ़ा है उसका विश्लेषण भी हो सके। तो चलिए, आपको समय देता हूं, आप सॉल्व करिए। मिलता हूं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि ये मेरा टेस्ट दे दिया होगा। आप लोगों को मैंने यहाँ पर 12 क्वेश्चन दिए थे और आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं, सॉल्व किया होगा। नहीं किया है तो आप जाकर के सॉल्व करिए, तभी इस वीडियो को देखिए। तो प्यारे बच्चों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें मैथ के लेक्चर ले रहे थे। हमारा पहला टॉपिक था नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति, जिसमें हमने 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए थे। आज आप लोगों को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों किसी ना किसी एग्जाम में नवोदय विद्यालय में किसी ना किसी ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। वर्ड टू वर्ड मैंने उठा करके यहाँ पे रख लिया है, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, आपको इस भाषा से डर ना लगे, आप इसकी आदत हो जाए आपको सॉल्व करने की, तो आपसे क्वेश्चन भी गलत ना हो। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको 100% आज के इस लेक्चर में से एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। और बच्चों, आपको बता दूं कि मेरे 2 पार्ट जाके जरूर देख लो। बार बार कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमने वहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैथ है, इसको हम रट नहीं सकते। जब तक आप इसको समझोगे नहीं ना, तो आप सॉल्व कैसे करोगे? इसीलिए लोगों को डर लगता है। टीचर क्या होते हैं, मैथ को रटाने की कोशिश करते हैं। मैथ कभी रटी नहीं जा सकती, मैथ को आपको समझना होगा, इसीलिए मैथ टफ होती है। जब आप मैथ को समझ लेंगे तभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज और आपको बता दें कि मेंटल एप्टीट्यूड के मेरे सारे वीडियो वहां पर पड़े हुए हैं, आप जा करके देख लेना। वहां पे हमारी एक सीरीज भी स्टार्ट हो गई है। 2023 से हम वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं जो पिछले वर्षों में आए हैं। तो वो हमारा अलग पार्ट है मेंटल एप्टीट्यूड का, हम लोग यहाँ पर मैथ पढ़ते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, समझे बात को। प्यारे बच्चों, यहां पे आज का पहला क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था, यदि आप लोगों को याद हो, एक चीज वेट करिए थोड़ा सा। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो रहा था, मैं इसलिए आपको इसको पॉज किया था। तो देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, आज का पहला क्वेश्चन। तो यदि आप लोगों को याद हो कि मैं जब सबसे छोटी संख्या पढ़ाया था बच्चों, तो आपको बताया था कि जब भी आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो क्या करना है, पहले तो आपको 1 लिखना है, बताया था। और जैसे यहां पर पूछा है 3 अंकों की, कितने अंकों की पूछा है? 3 अंकों की, तो आपको 3 नहीं 2 जीरो लगाना है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100। ठीक है। अच्छा देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि सर 3 अंकों में तो 101 भी होता है। तो भाई आप ही बताओ, 3 अंकों में, या 102 भी होता है, 3 अंकों में होता है ना। लेकिन इन सब में सबसे छोटी संख्या क्या है? ये। इसलिए यदि इस तरह के 4 ऑप्शन देता है तो आपको बताना होगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100। लिखने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपको सबसे छोटी संख्या पूछे एग्जाम में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो आपको 1 लिखना है। चूंकि यहां 3 अंकों की पूछा है तो उससे एक कम जीरो लगाना है। कैसे? 3 अंकों की पूछा है तो कितने जीरो? 2 जीरो। यदि मान लो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता, तो 4 अंकों की पूछा है ना, 4 अंकों की, तो आपको कितने जीरो? 3 जीरो। 5 अंकों की पूछे तो फिर कितने जीरो? 4 जीरो। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या में एक कम जीरो लगाना होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है। तो आई थिंक ये बात समझ गए होंगे। तो आज का आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो, एक चीज बताएं आपको, 0 से 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9, ये अंक आपको पता है। अब इन्होंने पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है, क्या है बताओ, 9 है ना बड़ी संख्या। और कितने अंकों की पूछा है, 5 अंकों की। तो 5 अंकों में पूछा है, तो 5 अंकों में 5 9 लिखिए, यही आपका जवाब हो जाएगा किसका, इस प्रश्न का। कितने अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, तो आप लोगों को 5 9 लिखना है। 4 अंकों की पूछेगा तो 4 9 लिखेंगे, 3 अंकों की पूछेगा तो 3 9 लिखेंगे। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो 9 लिखना है, और छोटी से छोटी पूछे तो 0 लगाना है। समझे बात को, एक के बाद 0 लगाना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इस तरह आप अपने नोट्स में भी लिखते जाइएगा। चलिए आज का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराता हूं। 6 क्वेश्चन है, देखिए गौर से पढ़िए, 6 अंकों को। अच्छा एक चीज और आपको बताऊं बच्चों, अभी आपकी आदत नहीं है, हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर सोचिए उसमें क्या पूछा है। देखो इसमें पूछा है 6 अंकों की छोटी से छोटी तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बताना है। क्या क्वेश्चन है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में आपको अंतर बताना है। तो चलो अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या आपको लिखना होगा। लिखना है तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब छोटी सी छोटी संख्या लिखना है तो उससे एक कम 0 लगाना है ना। तो 6 अंकों की जब लगाएंगे लिखेंगे तो कितने 0 होंगे, 5 0 होंगे। क्यों, अभी 6 अंक की पूछा है तो 5 0 लिख दिया आपने, जी सर, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 0 लिख दिया। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो बताओ 5 अंकों की, देखो अभी हमने यहां पे लिखा ना 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या लिखना है, 5 9 लिखना है, ठीक है। और क्या पूछा है कि इसमें क्या बताना है, अंतर बताना है। तो अंतर करें इसमें, चलो हम करते हैं। उम्मीद करता हूं आपसे घटाना वगैरह आता होगा। ये हमने लिखा और अब हमको इसको आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है सॉल्व करें। इसको हम 0 है तो इसको अपन 10 मान लेते हैं, आपको पता होगा। तो 10 में से 9 चले गए, 1 आता है, ठीक है। अब यहाँ ये 9 बन जाएगा। तो 9 में 9 गए 0, 9 में 9 गए 0, 9 में गए 0 9। तो अंतर कितना हो जाएगा बच्चों, 1। ये क्वेश्चन आपको अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, 1999 में आया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंक, देखो क्वेश्चन को पढ़िए, विभिन्न अंकों का प्रयोग करके, कितने, कोई भी अंक ले लो आप, 4 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या जिसमें दहाई के स्थान पर क्या हो, 9 हो, ये पूछा गया है क्वेश्चन। इसको मैं मिटा देता हूं। देखो अब आपको इन्होंने पूछा कि आप कोई भी अंक ले लो, और लेकिन आप क्या बताओगे, छोटी सी छोटी संख्या आपको बताना है। और कितने अंकों की, 4 अंकों की। तो सबसे पहले आप क्या करो, सॉल्व करना बताता हूं। 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा बताऊं कि जब भी छोटी संख्या लिखना है तो 4 अंक की पूछा है तो 3 0 लगाना है, ठीक है। चलो लगा दें, 1 2, ये देखो 4 अंकों की पूछा है तो 3 0 लगा दिया मैंने। चलो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट पूछा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या जिसमें दहाई के स्थान पर क्या हो। आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कहां पर पूछा है, दहाई के स्थान पे क्या पूछा है, ऐसी संख्या लिखो जिसमें दहाई के स्थान पे 9 हो। तो 9 लिख दो आप यहां पे, ये लो, और ये आपका जवाब ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आपने क्या पढ़ा कि विभिन्न अंकों का प्रयोग करके, विभिन्न अंक कौन आ गया, 9 आ गया, अलग आ गया, क्योंकि छोटी सी छोटी में तो 0 आते हैं। तो इन्होंने कहा कोई और अंक ले लो, ठीक है। तो विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी जिसमें दहाई के स्थान पर 9 हो। यदि कह देता कि सर इकाई के स्थान पे 9, तो फिर आप 9 यहां नहीं लिखते। अच्छा इसका आंसर यहां लिख देते हैं, 10 और 9 0, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि कह देता कि इकाई के अंक पे 0 हो, 9 हो, तो ऐसे लिख देते। सैकड़ा में बोल देता तो आप सैकड़े के स्थान में कर देते, ठीक है बच्चों। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दहाई के अंक पे क्या बोला, 9।
चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब गौर से पढ़ो। 5 8 4 3 5 6 संख्या में 5 के स्थानीय मूल्य, ठीक है, क्या पूछा है, स्थानीय मूल्य का योग क्या होगा, प्लेस वैल्यू पूछा है। तो जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था स्थानीय मूल्य वाला पहले लेक्चर में, तो आपको बताया था कि जब भी स्थानीय मूल्य लिखना हो तो देखो यहां पे लिखना है, यहां पे कितना 5 है, एक जगह यहां पर है, दूसरी जगह यहां पर 5 है, 5 8 4 3 5 6 कोई भी संख्या दे सकते हैं, ये संख्या पूछी गई थी इसलिए मैंने इसी को लिख दिया है। तो 5 का स्थानीय मूल्य में योग बताना है, तो दो जगह 5 है, तो चलो 5 लिखो। तो 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद कितने अंक हैं, 5, तो आपको क्या लगाना है, 5 0, ठीक है, प्लस ये इन्होंने पूछा है, एक 5 यहां पर हो गया, दूसरा 5 यहां पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 5 के बाद एक अंक है तो इसलिए ये, ठीक है, 5 के बाद एक 0 लगाना है। मैं आपको स्थानीय मूल्य में पढ़ाया था, प्लेस वैल्यू में पढ़ाया था। तो इनका क्या पूछा प्यारे बच्चों, योग पूछा है। यहां घटाना भी पूछ सकता है, सब्सट्रैक्शन भी पूछ सकता है, गुणा भी पूछ सकता है, भाग भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मैंने आपको 4 चीजें बता दी, 4 क्वेश्चन करा दिए देखो यहां पे। तो अब इसको आप जोड़ोगे तो क्या होगा बच्चों, 5, और देखो इसको आप यहां जोड़ेंगे, यहां पे कर दो, आपकी हेल्प के लिए कर रहे हैं। तो आपको देखो 0 5, यहां 0, ये 0, ये 0, और आपका जवाब हो जाएगा ये। तो आपका ये हो गया। अच्छा सर यहां पे घटाना पूछता तो क्या करते, यहां पे माइनस कर देते अपन इसको, ठीक है सर। भाग पूछता तो क्या करते, अपन इसको यहां से डिवाइड कर देते हैं ऐसे। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन गलत नहीं हो, हमें तो बस समझ बनानी है। जब तक मैथ में आप समझ नहीं बनाओगे ना तो आप घबराते रहोगे, हमें चीजें समझना है। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, योग भी पूछा जा सकता है, घटाना भी पूछा जा सकता है, और गुणा भी और भाग भी, जो भी पूछे आपको उस हिसाब से जवाब देना होगा। चलो बच्चों इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने एक संख्या दे दी, ये संख्या 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 दी, और आपसे पूछा कि इसका हल करके बताओ ये क्या होगा इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों आप यदि गौर से देखोगे तो यहां पे क्या है, 0, तो 0 है, तो 0 का जब भी किसी संख्या से गुणा होता है तो उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये बात याद रखना, क्या कि जैसे कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी भी संख्या हो, यदि उसने 0 से गुणा कर दिया है, किससे, 0 से गुणा कर दिया, तो उसकी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, इस पूरी संख्या का जो गुणनफल आएगा वो क्या होगा, 0। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन ये पूछा है कि 16,08,13 को कैसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसको, 16,08,13 को कैसे लिखा जाएगा। जब मैंने आपको पहला पार्ट पढ़ाया था तो वहां पे इकाई, दहाई, सैकड़ा और अंकों को कैसे लिखते हैं ये बताया था, समझाया था। चलो आज क्वेश्चन करवा देते हैं, वहां पे भी क्वेश्चन कराया था, आज एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ रहा हुआ है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करना, क्या लिखना, लाख में पूछा है ना, तो लाख में संख्या लिख दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख कैसे पूछा है। और ये भी बताया था कि शुरू के 3 अंकों को डिवाइड करो, फिर 2 को, और फिर जो बचे तो उनको 2-2 को करते जाओ, फिर लास्ट में एक संख्या, 2 संख्या जो भी बचे, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या पूछा है, 16 लाख। इसी के नीचे में लिखता हूं ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो आपको समझ में आया कि संख्या कितने नंबर की बनेगी, इतने नंबर की बनेगी, क्योंकि 10 लाख है ये, और 10 लाख से भी अपन, मैं आपको सिखाया रहा हूं, ठीक है। तो देखो 10 लाख में कितने 0 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अंक, 10 लाख में कितने अंक होते हैं, 7 अंक। इसका मतलब है ये संख्या कितने अंकों की होगी, 7 अंकों की। तो आप सीधा सीधा अंक भी गिन सकते हो, ठीक है। एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं तो 7 अंक गिन लो, हो सकता है कि एक ही ऑप्शन में 7 अंक हो तो आपको आंसर लिखना ही ना पड़े, सोचना ही ना पड़े। तो 16 अंक पूछे ना, तो देखो क्या पूछा, 16 लाख पूछा है, और फिर क्या पूछा है, 813। तो सैकड़ा यहां पर है ना, 813, ये हो गया 813, ऐसे लिखेंगे, और बीच में ऐसे क्या लगाएंगे बच्चों,
क्या लगाएंगे, जीरो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसको कैसे लिखेंगे, 16,0813 ऐसे लिखेंगे बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा डियर पेरेंट्स, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तो आपको एक तरीका मिल जाएगा, तो आप आसानी से बच्चों को एग्जाम में क्वालिफाई करवा पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, बच्चों बताओ। ऑप्शन है 91, 93, 95, 97। तो जब मैंने आपको अभाज्य संख्या पढ़ाई थी, प्राइम नंबर पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि इसकी क्या परिभाषा होती है। आज फिर बताता हूं, आप लोग वीडियो देखेंगे तो आसानी से बता देंगे इस आंसर को। अभाज्य संख्या का मतलब यह होता है बच्चों कि जो खुद के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त और किसी से ना कटे, उसी को बोले जाता है अभाज्य संख्या। देखो 91 को देखोगे तो 13 सता 91 है ना, आप इससे 7 से भाग दोगे कट जाएगी। ठीक है, 95 को देखो, ये 19 से कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी। ठीक है, ये 3 से कट जाएगी, इसको काटेंगे तो 31 आ जाएगा। केवल एक संख्या ऐसी है 97 जो किसी और से नहीं कटेगी, तो उसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। तो आपका जवाब हो जाएगा 97। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और आपके आंसर मिल रहे होंगे, आपको मजा आएगा पढ़ने में। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हिंदी में कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो बच्चों हमेशा यहीं पे बता देता हूं कि देखो आप इसको हिंदी में कैसे लिखोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक अलग कर लो, फिर 2 अंक अलग कर लो, फिर 2 अंक अलग कर लो, फिर 2 अंक अलग कर लो। अब पूरा गिनो, पहले 3 अंक अलग करो, फिर 2 अंक अलग अलग किया करो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो क्या संख्या बनेगी, 12 करोड़। फिर मैंने बताया था करोड़ के बाद लाख आता है, तो 12 करोड़ 34 लाख 56,000, लाख के बाद हजार आता है, तो 56,789 क्या आएगा, इस तरह आप हिंदी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, प्रथम 2 लगातार सम संख्याओं का योग बताएं। तो वही बच्चे इसको बता पाएंगे जिनको पता होगी सम संख्या, और सम संख्या मैंने पहले लेक्चर में बताई थी। तो प्रथम 2 संख्या पूछा है, क्या पूछा है, तो आपको पता सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो संख्या 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएं। तो प्रथम 2 सम संख्याएं क्या हो जाएंगी बच्चों, आप बताओ। 2 4, प्रथम 2 संख्या मैंने आपको बताए थे ना, 2 4 6 8, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है उन्हें सम संख्या बोलते हैं। तो देखो प्रथम 2 संख्या, 2 का और 4 का योग पूछ लिया है। 3 संख्या का पूछता तो 2 4 6 का योग पूछ लेता। शुरू की 5 अंकों का पूछता तो इन सबको आपको जोड़ना पड़ता। तो इसके पहले आपको सम संख्या पता होना चाहिए। वो कहां पता होगी, मेरे पहले वीडियो में। तो आप जाकर के मेरे सेकंड पार्ट को देख लेना, आसानी से आपको पता चल जाएगी। प्रथम 2 लगातार विषम संख्याओं, क्या, ऑड संख्या का, ऑड नंबर आपको बताना है, का क्या बताना है, अंतर बताना है। तो मैंने आपको विषम संख्या भी बताई थी बच्चों कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या या ऑड नंबर बोला जाता है। तो क्या है, प्रथम 2 संख्याएं 1 3 5 7 9, ये 2 से डिवाइड नहीं होती, इन्हें बोला जाता है ऑड नंबर। तो क्या बोला कि प्रथम 2 लगातार विषम संख्या का अंतर, तो 3 और 1 का क्या पूछ लिया, अंतर। तो आप बताओ कितना आएगा, आंसर हो जाएगा 2। चलो 4 2 6 3 संख्या में 2 का जातीय मान क्या है, फेस वैल्यू क्या है, बताइए। तो मैंने आपको जातीय मान पढ़ाया था पहले वीडियो में, तो जातीय मान देखना। तो यह मैंने आपको जो पढ़ाया था, बताया था कि जातीय मान वही मान होता है जो अंक लिखा होता है। तो 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा बच्चों, 2। ठीक है, रोमन संकेतक पद्धति में इसको क्या लिखते हैं, आपसे पूछा है। इसको रोमन संख्या में, सॉरी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देता हूं, यहां पे 14 कर देता हूं। तो रोमन संख्या पद्धति में इसको 14 को क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो देखो जब मैंने आपको बताया था आपको क्या लिखना है, 14 लिखना है। तो 14 के लिए आपको पहले 10 बनाना, x बनाना पड़ेगा। और जब मेरा पहला वीडियो आपने देखा है तो वहां पे मैंने रोमन संकेतक पद्धति में इसको ऐसे लिखा है, इसको वहां पे डिटेल में बताया था। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी है। इसके अलावा एक और पार्ट लाऊंगा मैं क्वेश्चन की, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से गलती नहीं करो आप लोग। ठीक है,
तो मैं उस पार्ट में भी फिर से क्वेश्चन कराऊंगा, आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि एकदम से आप सब चीजें याद हो जाएं। हमारा उद्देश्य है कि आपको सेलेक्ट करवा के मानना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब आपने सारे आंसर मिला लेना, कौन से क्वेश्चन गलत थे, जो नहीं बने थे यहां पूछ लेना, जो डाउट होता है तो बता देना कि सर इतने नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं कमेंट में क्लिक करके बता देना, तो मैं वहां पे भी समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको इसके सेकंड पार्ट में, एक्सरसाइज ही कराऊंगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।